तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपके स्टडी मटेरियल का है। देखिए क्या लिखा है। अ मशीन शॉप हैज 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन्स मैन्ड बाय 6 ऑपरेटर। ई का है 8 मशीन 6 ऑपरेटर। ठीक है सर, बहुत अच्छा। आगे क्या लिखा है। द मशीन कैन नॉट बी वर्कड विदाउट एन ऑपरेटर होली एंगेज्ड ऑन इट। अच्छा, इसका मतलब कोई भी मशीन बिना ऑपरेटर के नहीं चलेगी और वो भी ऑपरेटर पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इसका मतलब सर 8 मशीनें तो कभी चल ही नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल नहीं चल सकती, क्योंकि 8 मशीनें और हर एक मशीन पर एक ऑपरेटर पूरी तरह से एंगेज होना चाहिए। तो ऐसे तो 6 ही मशीन चल पाएंगे। तो सर इन्होंने 8 ऑपरेटर रख लेने चाहिए ना। तो 8 मशीनें 8 ऑपरेटर तो बढ़िया काम चलता रहेगा। तो ऐसा इसलिए नहीं करते ये लोग, क्योंकि क्या होता है कई बार कि हमारे पास 8 मशीन जरूर है, लेकिन हमें पता है कि आए दिन कोई ना कोई मशीन खराब हो ही जाती है। तो इसका मतलब कहने को 8 है, लेकिन हमेशा ऑन एवरेज 6 ही चलती है। अब 8 में से कौन सी चलती है वो एक अलग बात है, कभी कोई खराब कभी कोई और खराब। इसलिए लोग ऐसा करते हैं। जैसे जनरली आप देखना ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता है, किसी की 8 बस है तो हो सकता है उसने 6 ड्राइवर रखे। क्यों रखे? क्योंकि उसको पता है कि एक ना एक तो कभी ना कभी तो खराब रहती है। बस या ट्रक के मामले में ज्यादातर ऐसा देखने मिलता है, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ खराब होता है, आज ये हो गया कल वो हो गया, ऐसा है। तो 8 मशीन 6 ऑपरेटर और एक ऑपरेटर पूरी तरह से एंगेज होना चाहिए। इसका मतलब एट अ टाइम 6 मशीनों से ज्यादा नहीं चल सकती है ना। ओके, आगे क्या लिखा है। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल दीज मशीन्स वर्क आउट टू ₹8 लाख। अच्छा, मजे की बात है कि खर्चा पूरी मशीनों का एक साथ दिया है ना। ओके, तो वो हो गया 8 लाख। दीज पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड फॉर अ 6 मंथ पीरियड। ओके, बहुत अच्छा है। 6 महीने का खर्चा हमें दिया गया है। क्या लिखा गया है। नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ। जो आवर्स हैं वो दिए हैं पर मंथ के ना। तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन को पर मंथ में ही कर लें क्या, सारे खर्चे पर मंथ में कन्वर्ट कर लो और डिवाइड बाय जो आवर्स हैं वो कर देंगे हम, क्योंकि वो भी मंथ के दिए। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग करना ज्यादा उचित लग रहा है मुझे। मुझे ये लग रहा है कि अपन एक काम करें, 6 महीने के खर्चे जोड़ लें, क्योंकि खर्चे नीचे जो दिए हैं वो 6 महीने के ही दिए हैं, है ना। तो ऐसा करना ज्यादा उचित है। हालांकि आप कुछ भी करो आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, तो आवर्स हैं 208। उसमें एब्सेंट वाले आवर्स कितने हैं? 18 घंटे। तो ये कोई काम के नहीं कहलाए। लीव वाले आवर्स कितने हैं? 20 घंटे। ये भी हटाने पड़ेंगे। नॉर्मल आइडल टाइम कितना है? 10 घंटे। ये भी हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितने निकलेंगे? 208 माइनस 18 माइनस 20 माइनस 10। वो अलग बात है कि कभी कभी जैसे वो लीव में भी पेमेंट कर रहे हैं ना, वो एक अलग बात है। तो जब ऑपरेटर की वेजेस निकालेंगे तो अपन भले ये 20 घंटे काम करेंगे, पर इफेक्टिव आवर्स निकालने के लिए तो ये कोई काम के नहीं, क्योंकि इसमें काम नहीं हो रहा। जब आप लीव पर हो तो काम कैसे करोगे, है ना। ओके, आगे लिखा है एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर वर्कर फॉर 8 आवर्स अ डे कितना है? 20। तो 8 घंटे का 20 तो 1 घंटे कितना हुआ? 2.5 आएगा शायद, है ना, देख लेना आप। ओके, प्रोडक्शन बोनस एस्टिमेटेड कितना है? 15% ऑफ वेजेस। तो वेजेस निकल जाएगा, उसका 15% कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना, प्रोडक्शन बोनस। वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड 8050 8050 है। अच्छा सर बताओ ये कितने समय का है? कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ऊपर लिखा है 6 महीने का है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड है ये 6 महीने का हुआ। सुपरविजन ये भी 6 महीने का हुआ। लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी ये भी 6 महीने का हुआ। तो ये सब के सब क्या है? 6 मंथ की, है ना। और यहाँ रेट जो आई थी वो शायद 2.5 आ रही थी, है ना। ओके, आगे लिखा है दीज पर्टिकुलर्स आर फॉर अ ईयर। कोई बात नहीं, ईयर के हैं, जो भी खर्चे होंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो सीधे 6 महीने में आ जाएंगे। बड़ा आसान काम हो जाएगा, है ना। रिपेयर मेंटेनेंस बोला है 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन। तो वैल्यू ऑफ मशीन थी 8 लाख, 8 लाख का 3% निकालेंगे, वो साल भर का हो जाएगा। उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 6 महीने का हो जाएगा, है ना। इंश्योरेंस का खर्चा 40,000 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। डेप्रीसिएशन 10% है, तो ओरिजिनल कॉस्ट 8 लाख है, उसका 10% निकाल लेंगे और फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, है ना। तो वो भी 6 महीने में हो जाएगा। अदर सन्ड्री एक्सपेंस वही डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 6 महीने में आ जाएगा। जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंस वही 54,530 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 6 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा, है। ठीक है, आगे क्या है? बोला है आपको मशीन रेट निकालना है। ठीक है, बहुत अच्छा है।
चलो निकालते हैं मशीन आर रेट। देखो क्या है आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले बात कर लेते हैं इफेक्टिव मशीन आवर्स की। नॉर्मल आवर्स आपके कितने हैं, 208 घंटे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। ये पर मंथ के हैं हालांकि, है ना, ध्यान रखें ये कितने समय के हैं, ये पर मंथ के हैं। ओके डन। आगे क्या है, 18 घंटे एब्सेंट वाले हटा दिए, 20 घंटे लीव वाले हटा दिए, नॉर्मल आइडल टाइम 10 घंटे हटा दिया, इफेक्टिव आवर्स बचे 160 घंटे। लेकिन ये तो एक महीने के हुए और जो हम खर्चा निकालने वाले हैं वो 6 महीने में निकाल रहे हैं। तो फिर क्या करें सर, तो आवर्स को भी 6 महीने में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, कर लेते हैं। देखो आ जाओ यहां पर, 160 घंटे जो आए वो एक महीने के थे, तो 6 महीने कितने होंगे, 6 महीने से मल्टीप्लाई कर दो। और सुनो, चूंकि हम इस बार क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, सारी मशीनों का खर्चा एक साथ ले रहे हैं, सारी मशीन का खर्चा एक साथ ले रहे हैं, तो आर्स भी सारी मशीनों को लेने पड़ेंगे। तो इनटू मैंने 6 मशीन करा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मशीनें 8 है पर मैंने 6 मशीनों से ही मल्टीप्लाई करा है। सर ऐसा क्यों करा आपने, क्योंकि बेटा 8 मशीन है लेकिन एट अ टाइम 6 से ज्यादा कभी चल ही नहीं सकती ना। तो पूरे साल के आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर देख लो, 6 से ज्यादा मशीनें चल ही नहीं रही होंगी। वो अलग बात है कि उन 8 में से कोई भी 6 हो सकती है, लेकिन होंगी तो 6 ही ना, मैक्सिमम तो 6 ही होंगी ना। तो 160 घंटे इंटू 6 महीने, ये तो 6 महीने के आवर्स आ गए एक मशीन के, तो 6 मशीन के कितने हो जाएंगे इंटू 6 मशीन, तो आ जाएगा 5760 घंटे। ये तो हमारा बढ़िया काम हो गया, 5760 घंटे ये हमारा रख गया, 6 महीने के आवर्स हमने निकाल के रख लिए। अब चलते हैं वापस कहां पर, यहां पर। ये रही हमारी सीट जिसमें लिखा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर 6 मंथ। हम 6 महीने का खर्चा निकालने वाले हैं ऑफ ऑल मशीन। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो आप ये जरूर ध्यान से लिख लेना कि आप जो कैलकुलेशन करने वाले हो वो कितने समय के लिए करने वाले हो, कितनी मशीनों के लिए। आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो हर बार अपन करते थे एक मशीन के लिए, अभी भी एक मशीन के लिए करना है, लेकिन सिंस इस क्वेश्चन में सारे खर्चे सारी मशीनों पे दिए हैं, मशीन स्पेसिफिक खर्चा दिया ही नहीं है कोई भी, तो फिर तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका है फिर सारी मशीनों का खर्चा जोड़ दो 6 महीने का, और फिर लास्ट में क्या करना, डिवाइड कर देना, तो एक मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा मान के चलो आप, है ना भाई, अपन ऑल मशीन के खर्चे ले रहे हैं तो ऑल मशीन के आर से डिवाइड करेंगे ना, ऑल मशीन के खर्चे हैं, ऑल मशीन के आर्स अपने पास ये रहे 5760। ठीक है, तो सुन लेते हैं। अब देखिए क्या करा, पावर का खर्चा 8050, फिर से बोल रहा हूं ये सब खर्चे कितने समय के हैं, 6 महीने के हैं, और वो भी सारी मशीन के। मशीन स्पेसिफिक खर्चा इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं, सब कुछ कॉमन दिया है ना। तो पावर दिया था 8050, सुपरविजन 3300, लाइट 1200, ये तो डायरेक्टली गिवन थे। रिपेयर मेंटेनेंस 8 लाख का 3% 6 महीने में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 2 करा था तो आ गया 12000। इंश्योरेंस 40000 डिवाइड बाय 2 तो 20000 आ जाएगा। डेप्रीजन 8 लाख का 10% साल भर का हो गया, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 6 महीने का हो जाएगा। सिमिलरली अदर सन्ड्री एक्सपेंस 6000 आ जाएंगे। जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंस 27265 आ जाएंगे। ऑपरेटर वेजेस स्पेशल पॉइंट है, ध्यान से सुनना, कितने घंटे की मजदूरी हम पे करेंगे। इन्होंने लिया है 190 घंटे, क्यों, देखो बेटा इसलिए करा हमने ऐसा क्योंकि आपके नॉर्मल आवर्स कितने हैं, 208 घंटे। अब इसमें 18 घंटे जो एब्सेंट वाले इसमें लिखा है विदाउट पे, तो इसका मतलब बचे 208 में से 18 घटाने पर 190 घंटे, मतलब 190 घंटे का तो पेमेंट होगा ना। क्यों सर, क्योंकि लीव आवर्स में भी हम पेमेंट करते ही हैं। आइडल टाइम का, नॉर्मल आइडल टाइम का पेमेंट तो वैसे भी हमेशा होता है, समझ रहे हैं आप। तो केवल विदाउट पे वाले जो आवर्स हैं हमें वो हटाने हैं, बाकी कोई और आर हमें नहीं घटाने। बाकी हर घंटे में लेबर को पेमेंट मिलता ही है, वो खुद बताएंगे कि कौन से आवर्स हैं जो विदाउट पे वाले हैं, उनको हटा दो, बाकी सब तो पे वाले हैं। तो इस हिसाब से आ गया 190 आवर्स, है ना। 190 आवर्स अपने आ गए। ये तो हो गए एक महीने के, सिंस हम सारे खर्चे ले रहे हैं 6 महीने के तो इंटू कर देंगे 6 मंथ से, ठीक बात है। तो 6 महीने के आवर्स निकल के आ गए। कितने ऑपरेटर के, 6 ऑपरेटर के, 6 ही ऑपरेटर है, बहुत बढ़िया। तो 6 ऑपरेटर्स के टोटल आवर्स आ गए इनटू 2.5, 1 घंटे के रेट 2.5 आई थी, 2.5 आई थी, तो ये आ गया 17100। ओके, फाइनली प्रोडक्शन बोनस की बात करें तो 17100 का 15% आ जाएगा 2565। इस तरीके से सारे खर्चों को जोड़ेंगे तो आएगा 1,37,480। अब कुछ नहीं करना बेटा, बस क्या करना है, डिवाइड बाय 5760 करना है, मतलब 8 से डिवाइड कर दीजिए तो आपकी रेट जो है 23.86 आ जाएगी। एग्जाम के लिए मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है बेटा कि पूरे ओवरहेड चैप्टर में सबसे डिफिकल्ट मशीन आर रेट ही हो सकता है,
क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं रख पाते हैं। हो सकता है कि खर्चे किसी और समय के लिए लिए, आर्स किसी और समय के लिए, ऐसी गलतियां करते हैं। या फिर सब कुछ ध्यान में रख भी लेते हैं तो वो ऐसा करते हैं कि सारे खर्चे ठीक लिए पर उसमें से एक आध दो खर्चे गलत कर दिए, जैसे ऑपरेटर वेजेस 6 महीने से मल्टीप्लाई करना भूल गए या 6 ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करना भूल गए, ऐसी कुछ बात है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मशीन आर रेट की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करें, मतलब ये सुनने के बाद फिर खुद से करें। बार बार खुद से करोगे तो गलतियां होंगी तो आप सीखोगे। अभी तो क्या है, मैं डायरेक्टली आंसर समझा रहा हूं तो आपको सब अच्छा लगता है कि ठीक है उसमें क्या है। आप मशीन आर रेट के सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा लगाकर देखिए, फिर से देखिए कि आप जब खुद से करते हैं तो क्या क्या गलतियां होती हैं। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है बेटा कि जितने भी आरटीपी के क्वेश्चन हैं, ओवरहेड के जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लगाकर देखिए आपसे बन रहे या नहीं बन रहे। और पहली रिक्वेस्ट ये कि पहले आप बिना देखे करिए, फिर आप देखिए आंसर क्या है, ताकि आपको गलती पता चले। जो गलती पता चले उसको प्रॉपर आप नोट डाउन कर लीजिए कि यार ये गलती हमें नहीं करना है। इतनी मेहनत हमने चैप्टर में करी है तो कम से कम उसका आउटपुट हमें मिलना चाहिए। ठीक है, ओके।